हरे कृष्णा दोस्तों, आइए मिलकर सुनते हैं वो अनमोल विचार जो मन को शांत और आत्मा को प्रेम से भर देती है। कृष्ण की भक्ति में हर बार आरती या भजन करना ही ज़रूरी नहीं होता। कई बार बस उनके बारे में बात कर लेना या मन ही मन उन्हें याद कर लेना ही काफ़ी होता है। आशा करती हूँ कि आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वे आपके दिल में अपनी जगह बनाएगी और आपके मन में बसी चिंताओं व दिक्कतों को कुछ हल्का ज़रूर कर देगी। आइए आज हम सीखते हैं जीवन, प्रेम और भक्ति के उन अनमोल पहलुओं के बारे में जो हमें श्री कृष्ण और राधा के जीवन से मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपके इन 3 भेंटें दी हो: साथ, समय और समर्पण। यह विषय हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ उपस्थिति या शब्दों में नहीं बनते। अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए समय निकालता है, साथ देता है और अपने समर्पण के साथ हमें जीवन में योगदान करता है तो ऐसे रिश्तों की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण के जीवन में यही उदाहरण देखने को मिलता है। उन्होंने अपने प्रियजनों और भक्तों के लिए हमेशा समय और समर्पण दिया। इसीलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन में संभाल कर रखना चाहिए। जीवन में बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। जीवन में जितना भी ज्ञान पुस्तकों और गुरु से मिलता है उससे कई ज़्यादा सीखना हमें अपने अनुभव से मिलता है। कठिनाइयाँ हमारे लिए परीक्षाएं हैं और समय ही वह शिक्षक है जो परिस्थितियों में सही पाठ पढ़ाता है। कृष्ण भी अपने जीवन में इन अनुभवों और समय के माध्यम से ही दूसरों को शिक्षा देते थे। कृष्ण ने राधा से प्रेम नहीं मांगा, उन्हें राधा की मुस्कान ही जीवन भर का साथ लगती थी। यह विषय प्रेम की वास्तविकता को दर्शाता है। सच्चा प्रेम कभी मांगने या जुटलाने से नहीं होता। कृष्ण के लिए राधा की मुस्कान ही उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। यही हमें यह सिखाता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए बल्कि सिर्फ महसूस करना और समझने की पर्याप्तता है। बिना हक का भी जब लेने का मन हो तो महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। यह जीवन में संतुलन और त्याग का संदेश है। जब हम केवल अधिकार को सोच रखते हैं तो संघर्ष और कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे महाभारत में हुआ। लेकिन जब हम अपने अधिकार को छोड़ देते हैं और दूसरों के हित में सोचते हैं तो शांति और सद्भाव की स्थिति बनती है, जैसे रामायण में देखा गया। यह हमें अपने मन और इच्छाओं को संतुलित करने की प्रेरणा देता है। कभी राधा को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब प्रेम इतना गहरा हो तो सवाल बेकार हो जाते हैं। गहरा प्रेम कभी तर्क या प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का आदर्श उदाहरण है। उनके प्रेम में सवालों की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ अनुभव, भक्ति और विश्वास था। यही हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम महसूस करने से आता है, समझने या तर्क करने से नहीं। कृष्ण की बांसुरी ने दुनिया को मोहित किया, पर राधा के लिए तो ये उनकी आत्मा की पुकार थी। कृष्ण की बांसुरी की धुन केवल ध्वनि नहीं थी, यह प्रेम और आत्मा का संदेश थी। यह पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन राधा के लिए यह सीधे कृष्ण के हृदय और आत्मा से जुड़ा था। यह हमें यह समझाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में केवल बाहरी आकर्षण नहीं बल्कि आंतरिक जुड़ाव और आत्मिकता होती है। इन शिक्षाओं को अपनाएं, अपने जीवन में अनुभव कीजिए और समझिए कि सच्चा प्रेम
समर्पण और भक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे हृदय और आत्मा से जुड़ा होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपके समय और प्रेम के लिए आभार। याद रखिए, कान्हा प्रेम है और प्रेम ही जीवन का सार है।